3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। इससे मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। शायद उसको इस गलती का पछतावा पूरी जिंदगी हो। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आधी रात को एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान सीज फायर को कितना मानता है ये आप सबने पहलगाम हमले के बाद अच्छे से देखा होगा। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ऐसा बदला लिया जिसकी भरपाई पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया है। अपनी हरकतों से बाज ना आने वाले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया है। खबर आ रही है कि इस हमले में 3 अफगानी खिलाड़ियों की मौत हो गई है। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ? तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। अब एक नया महाज खुलता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्दर्न कमान है, उसके जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी, जनरल मनोज की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो लॉन्च होगा। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है और हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान ने आज फिर अफगानिस्तान पे एक सूबा है पख्तिका, वहाँ पे हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 3 सेंटर ऑफ पावर हैं। एक कंधार है, एक काबुल है और एक पख्तिका है। पख्तिका के अंदर TTP और ये सारे लोग जो हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का डायलॉग जो है वो नहीं चल रहा, शुरू ही नहीं हुआ, हालांकि 48 घंटे सीज फायर के गुजर चुके हैं और पाकिस्तान ने फिर स्ट्राइक कर दिया है। तार साहब कैसे देखते हैं? कई लोगों का ये कहना है कि 2 फ्रंट वॉर है, इंडिया भी इस दौरान हमला कर सकता है, क्योंकि इंडिया के जो जनरल्स हैं रिसेंटली उन्होंने बहुत दफ़ा कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी जंग हुई है और हैरानगी ये थी कि चाइना ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं ली। 3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। उनके साथ 7 और जो लोग थे वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। बहुत सारे लोगों को शहीद किया आज पख्तिया में, उस वक्त जब दोहा में ये मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे थे। यानी कि एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की। ये बमबारी क्यों की? ये बमबारी इन्होंने इसलिए की और ये करते रहेंगे पाकिस्तान वाले जब तक इनका मकू नहीं ठपा जाएगा, क्योंकि ये मीर अली में जो खुदकश हमला हुआ है जिसमें 20 से जायद पाकिस्तानी फौजी मुबैना तौर पर मारे गए हैं, ये वो इल्जाम TTP के हवाले से अफगानिस्तान पर लगाते हैं और कहते हैं कि चूंकि TTP वाले अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए अफगानिस्तान को ठोको। लेकिन आपने तो किसी ऐसी जगह पे हमला नहीं किया कि जहां पे अफगानिस्तान के अंदर TTP के कोई ठिकाने हों, क्योंकि वो ठिकाने हैं ही नहीं। वो ठिकाने तो आपके अपने KPK के अंदर है। और ये खराफात अफगान तालिबान को ब्लैकमेल करने के लिए जो ये करते हैं कि TTP के ठिकाने, BLA के ठिकाने, BLF के ठिकाने अफगानिस्तान में, ये बिल्कुल एक फजूल बात है। क्योंकि अफगान तालिबान कभी भी पहले दिन से उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था वो ये था कि उन्होंने तमाम जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा और ये इस किस्म की जितनी तंजीमें थी, इन सबको उन्होंने कहा था कि अब आप अफगानिस्तान छोड़ दें। अफगानिस्तान में जितने भी ऐसे मजहबी तंजीमों के दफ्तर थे या ट्रेनिंग कैंप से, उन सबको उन्होंने वहां से निकाल दिया, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान की ये पॉलिसी है कि अफगानिस्तान से बाहर अगर कोई जाके किसी मुल्क में जंग करता है तो वो जिहाद नहीं है। ये उनकी क्लियर पॉलिसी है। वो अफगानिस्तान को आज़ाद कराना चाहते थे, उन्होंने आज़ाद करवा लिया। पाकिस्तान को ये बात पच नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तालिबान में
और अफगान जहाज से लेकर अब तक कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एक सैटेलाइट स्टेट के तौर पर काम करे, उसके हाथ में उसका एक सूबे के तौर पर पाकिस्तान के वो कब्जे में रहे, पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में रहे, क्योंकि वो मादनियात के हवाले से अफगानिस्तान का जो है वो सौदा करना चाहते हैं ना। वो अगर अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में होगा, अफगान सरकार उनके कंट्रोल में होगी, तो फिर अफगानिस्तान की मादनियात भी उनके कंट्रोल में होगी, फिर सेंट्रल एशिया का रास्ता भी इनके कंट्रोल में होगा, फिर ये खूब डॉलर कमाएंगे। लेकिन ये जो हमला हुआ है दोहा मुज़ाकरात के एंड सीज फायर से कुछ देर पहले, 8 बजे सीज फायर खत्म होनी थी गालबन, और 6 बजे इन्होंने हमला कर दिया। तो ये जाहिर है, अब मेरा तो ख्याल है कि ये अब जो मुज़ाकरात हैं ये आगे नहीं चल सकते फिलहाल। लेकिन इसमें 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि जो क्रिकेट के साथी शहीद किए हैं उनके अफगान क्रिकेट बोर्ड ने नाम जारी कर दिए हैं, और उनमें जो है वो सिकबतुल्लाह हैं, हारून हैं और कबीर आगा हैं। ये क्रिकेट के अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के जो है खिलाड़ी हैं जो शहीद हो गए, और जाहिर है कि इस वक्त पूरी क्रिकेट टीम में सोग है। हम भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी इस खबर पर पढ़ते हैं, और यकीनन सब ने एक दिन जाना है। लेकिन ये जाना जो है ये वो जाना है जिसको हम कत्ल कहते हैं। पाकिस्तान ने 3 क्रिकेट प्लेयर्स को कत्ल किया है, उसके साथ 7 और लोगों का भी कत्ल किया है। और इसमें नाजरीन ये भी खबरें आ रही हैं कि बच्चे भी शहीद हुए हैं और औरतें भी शहीद हुई हैं। तो ये जो पाकिस्तान ने किया है, जिस तरीके से हमला किया है, इससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता, एतमाद नहीं किया जा सकता। डायलॉग के अंदर जो मर्जी ये बातें तय कर लें। लेकिन यहाँ पे डेड सोल्जर्स के साथ जो हो रहा है, मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन ये सब हो रहा है वहां पे, और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। इन तालिबानियों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए दोस्तों, पाकिस्तान ने इतना मजबूर कर दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। ये ट्रंप का कहना, और मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं कि आप लोग समझ जाएं, आपको याद रहे, ट्रंप का ये कहना कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए, ट्रंप का ये कहना कि उसको बगराम एयरबेस जो कि अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान का इलाका है जहां पे पहले सोवियट्स वाले थे, वहां पे फिर अमेरिकन रहे 20 साल, आज की तारीख में ट्रंप कहता है मुझे बगराम चाहिए। और जैसे ही ट्रंप कहता है बगराम चाहिए, वैसे ही अफगान सरकार, अफगान लोग, तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान की दुश्मन बन जाती है। इससे पहले कभी पाकिस्तान ने नहीं बोला कि ये हमारे दुश्मन है और हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे, हमारे इनके रिश्ते खत्म, जैसे ख्वाजा आसिफ बोलता है, आजकल बोल रहा है ना, 2 दिन पहले का बयान है ख्वाजा आसिफ का कि अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कब हो गया यार? ट्रंप ने बस ये बोलना था कि मुझे बगराम चाहिए और पूरी पाकिस्तानी मशीन रिएक्शन में आ गई, एयर स्ट्राइक, ये फलाना ढिमका दुश्मन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।